मैं पवन सर आप सभी को श्रेया स्टडी सेंटर में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आप लोगों को बाबू जो है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में जो बोर्ड एग्जाम है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका नाम है आप लोगों का विलोपन विधि। विलोपन विधि जो मैथ के क्वेश्चन है ना, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हम लोग इसी को दोनों विधि को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, आसान भाषा में हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग वीडियो को जो है देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया आप लोग का, है ना। एक क्वेश्चन होता है 4x + 2y बराबर में 8 और 4 की हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 2y बराबर में हो जाएगा 4। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। ठीक है ना। देखिए इसको कैसे आसानी से हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से इसको हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस वाला 2y है, माइनस वाला 2y है ना। बस कुछ नहीं करना है, काट दीजिए इसको, है ना। 4 को 2 को कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों साइड वाला को। 4 को 2 को 6x और 8 4 12। x का मान 12/6 कटेगा तो 2, x का मान आ गया 2। इसमें क्या होता है विलोपन विधि में x और y का मान ज्ञात करना होता है। x का मान निकल गया, x का मान निकल गया तो इसमें समीकरण 1 में भर दीजिए। आप 2 में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। देखिए 4x है, इसमें 2y बराबर में 8, 4x का मान 2y + 2y बराबर में 8, 4 गुना के 8 + 2y बराबर में 8। यहाँ पे 2y बराबर में कितना हो जाएगा 8 है, दूसरे साइड जाएगा तो -8। 2y बराबर में हो जाएगा 0, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 0 बटा में हो जाएगा 4, यानी कि y के मान हो गया 0। यहाँ पर देखिए x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 0। x का मान 2 और y का मान कितना आ गया 0। x और y का मान निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। सबसे आसान विधि होता है विलोपन विधि। आइए अब हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। इसी को क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि x और y का मान दोनों जो होता है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि इसका नाम ही है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटा देना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटा देना, यानी कि एक जगह से हटाकर दूसरे जगह बैठा देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे में हो जाएगा 4x + 2y बराबर में 8। हम इसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, 2x + x - 2y बराबर में है 4। यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण 2। समीकरण 1 को ले लीजिए और समीकरण 1 को आप समीकरण 3 बना दीजिए। 4x यहाँ पर हल में लिखेंगे कि 4x + 2y बराबर में 8। 4x बराबर में 8 माइनस कितना आ जाएगा 2y। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 8 - 2y, है ना, बटा में 4। समीकरण 3 ये हो गया आप लोगों का समीकरण 1 समीकरण 3 बनाया। और समीकरण 3 का मान निकाल कर बाबू यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा कि जिस भी समीकरण को आप लोग बनाइएगा समीकरण 3, अब उसी में आप लोग मत भरिएगा, नहीं तो उसी में भरिएगा तो x का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर x से अगर आप समीकरण 3 बनाते हैं तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में भरिएगा, है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x - 2y बराबर में 4। 2x का मान कितना है 8 - 2y बटा में 4 - 2y बराबर में हो जाएगा 4। देखिए 2 कम 2 2 दूना के 4, 8 - 2y बटा में 2 और -2y यहाँ पर है ये है ना, बराबर में कितना है 4। एलसीएम कर दीजिए इसका। एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है ना। यहाँ पर 8 - 2y आएगा, 8 - 2y माइनस 1 में 2 से भाग करेंगे तो 1 दूना के 2 और 2 दूना के 4, 4y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना। अब इसको देखिए 8 - 2y 4 2 को 6y बराबर में 2 बराबर में हो जाएगा 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 - 6y बराबर में 4 दूना के 8 -6y 8, एक जतवा के एक संग करिए, माइनस यहाँ पर 8 है इधर भेजिएगा तो -8 हो जाएगा। -6y बराबर में कितना हो जाएगा 0, तो y के मान 6/-6, यानी कि y के मान हो गया 0। जैसे ही यहाँ पे y के मान क्या आ गया 0, देखिए यहाँ पर y के मान आ चुका है 0। ठीक है ना। अब y के मान जैसे ही भरिएगा समीकरण 3 में, क्योंकि समीकरण 3 सबसे आसान है, y का मान भर दीजिए समीकरण 3 में। y का
मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ पर कितना है, x बराबर में 8 माइनस 2y बटा में कितना है 4, x बराबर में 8 है माइनस 2, अब y का मान कितना आ गया 0 बटा में 4। x का मान यहाँ पर लिख देते हैं, 8 में से 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बटा में 4, x बराबर में 8 बटा में 4 कटेगा तो 2 आएगा, ये कि x का मान आ गया 2। देखिए यहाँ पर x का मान 2 है, यहाँ पर भी x का मान 2 है, y का मान 0 है, y का मान 0 है। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। यह क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग फेसबुक पे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए।